एक दिन सब कुछ बदल गया जब अचानक से अजीब से गेट्स खुलने लगे और उन गेट्स से मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आने लगे। उसी वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सुपर नेचुरल पावर्स पाली। वो लोग हंटर्स कहलाने लगे क्योंकि उन्होंने अपनी जान रिस्क पर लगाकर इन मॉन्स्टर्स से लड़ना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोग परेशान होने लगे क्योंकि एक डंजन गेट जो टॉप हंटर्स के लिए भी मुश्किल माना जा रहा था अभी तक बंद नहीं हुआ था। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा कि कोई उस गेट से बाहर आ रहा है। सबने देखा वो सच में बाहर निकल आया। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि डंजन बंद हो रहा था। वो हंटर बोला कि उसने सक्सेसफुली डंजन कॉन्कर कर लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी हंटर ग्वाक पिल्सन था जो 60 साल से ऊपर की उम्र हो गया। बस पीछे रह गई उसकी बहादुरी की कहानियां। उसकी गुमशुदगी के 10 साल बाद एक बूढ़ा आदमी खुद को लेजेंडरी हंटर बताने लगा। लेकिन जब एक नौजवान ने उस पर यकीन नहीं किया तो बूढ़ा काफी अनॉयड हो गया। वो अपने साथी से शिकायत करने लगा कि ये ओल्ड मैन खुद को ग्वाक पिल्सन समझता है, जो कि इम्पॉसिबल है। आखिर कोई लेजेंडरी हंटर नर्सिंग होम में फंसा कैसे हो सकता है? मगर उसके दोस्त ने कहा कि नाम और एज दोनों तो मैच कर रहे हैं। तब दोनों ने मान लिया कि शायद ये बूढ़ा अपने जमाने में कोई कमेडियन रहा होगा। बातों बातों में दोनों ये सोचने लगे कि अगर वो खुद हंटर होते तो ये बोरिंग जॉब कभी नहीं न करते और आज रात ड्रिंक करने का प्लान बनाने लगे। तभी उन्होंने एक थके हारे आदमी को देखा। एक तुरंत उसके पास भागा, लेकिन तभी अचानक एक जायंट एंट कमरे में प्रकट हुआ। उसने आदमी की गर्दन पकड़ ली। बेचारा मदद की गुहार लगाने ही वाला था कि उस कीड़े ने उसका सर काट दिया। ये सब देखकर नर्स दहशत में आ गया। जायंट एंट अब दूसरे शिकार की तरफ बढ़ा ही था कि तभी एक आदमी हवा में कूदा और उसके सिर में नाइफ घोंप दी। नर्स हैरान रह गया जब पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि वही लेजेंडरी हंटर क्वाक पिल्सन था। उसने नर्स से कहा कि सबको जल्दी इवैक्यूएट करवा दो क्योंकि बहुत सारे एंट्स आ रहे हैं। नर्स को उसकी सेफ्टी की चिंता हुई, लेकिन क्वाक पिल्सन ने कहा, मैं अपनी लिमिट से बाहर कुछ नहीं करूंगा। अब नर्स को यकीन हो गया कि ये सच में वही क्वाक पिल्सन है। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि आखिर वो नर्सिंग होम में क्यों था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पोर्टल से लगातार बड़े बड़े कीड़े निकलते रहे। क्वाक पिल्सन सोच रहा था कि एसोसिएशन ने इस गेट को कैसे मिस कर दिया। तभी एक मॉन्स्टर ने उसे देख लिया और जोर से चीखकर दूसरों को अलर्ट कर दिया। अब ओल्ड हंटर ने खुद एक्शन लेने का फैसला किया। वो ऊपर से कूदा और पहले एंट के सिर पर वार किया। तभी पीछे से एक और एंट ने काटने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी से बचाव कर लिया। चिढ़कर उसने अपने किचन नाइफ से एक ही वार में 4 एंट्स को खत्म कर दिया। चारों ओर जाइंट एंट्स की लाशें पड़ी थीं। इतनी फाइट के बाद ग्वाक पिल्सन को महसूस हुआ कि वो वाकई बूढ़ा हो चुका है और मन ही मन विश्ट की काश वो फिर से यंग होता। तभी उसके पीछे से एक जाइंट प्रेइंग मैंटिस निकल आया। क्वाक पिल्सन डरते डरते बोला, तो तू इन सब का बॉस है? लेकिन वो बीस्ट कुछ न बोला और उस पर हमला कर दिया। क्वाक चोटिल पड़ा था। मैंटिस उसके मांस में अपने दांत गड़ाने ही वाला था कि बूढ़े ने आंखें खोली और कहा, तेरा मुंह तो बड़ा डिस्कस्टिंग है। इतना कहकर उसने मैंटिस के सिर में नाइफ घोंप दिया। दर्द से तड़पता मैंटिस उसे इधर उधर पेड़ों से पटकने लगा। जब वो थोड़ी देर बाद शांत हुआ तो ग्वाक ने आखिरी ताकत जुटाकर उसे पूरी तरह मार डाला। वो खुश था कि उसकी स्किल्स अभी पूरी तरह बेकार नहीं हुई, लेकिन फिर खून खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने सोचा, अगर ये सब 10 साल पहले होता तो इन कीड़ों को मारना कितना आसान होता। उसे ये मजेदार भी लगा कि एक हंटर की तरह एगनाइजिंग मौत मिलने वाली है। लेकिन तभी अचानक एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ जिसमें लिखा था कि उसने डंजन कॉन्कर कर लिया है। सिस्टम ने वादा किया कि उसकी विश पूरी की जाएगी। ग्वाक पिल्सन को गॉड्स ब्लेसिंग मिला, इटर्नल लाइफ का। उसका शरीर बदलने लगा। गेट बंद होते होते लोगों की भीड़ उसे बचाने दौड़ी। बाद में वो किसी हॉस्पिटल में जागा जहां एक नर्स उसे बुला रही थी। उसने पूछा कि वो कहाँ है। नर्स ने बताया कि उसे कैपिटल के हॉस्पिटल में लाया गया क्योंकि गेट के पास वो लगभग डेड पड़ा मिला था। जब नर्स ने उसका नाम और जन्मतिथि पूछी तो ग्वाक ने जवाब दिया। उसका बर्थ ईयर सुनकर नर्स शॉक में आ गई। ग्वाक अनॉयड होकर बोला कि मैं 83 साल का हूं। नर्स यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इतना यंग दिखने वाला आदमी बूढ़ा हो सकता है। लेकिन सच ये था कि अब ग्वाक पिल्सन 20 का दिख रहा था। उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी और मिरर की तरफ भागा। ये देखकर वो खुद भी शॉक्ड रह गया। उसकी अजीब हरकतों से नर्स को लगा कि मरीज की चोटों ने उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो डॉक्टर बुलाने चली गई। वो अब भी शॉक में था। तभी वैक पिल्सन को याद आया कि होश खोने से पहले क्या हुआ था। जब उसे समझ आया कि ये हेलुसिनेशन नहीं था तो उसे याद आया कि कई लोग डंजन क्लियर करने के बाद नई स्किल्स पा लेते थे, मगर ब्लेसिंग के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। और ये तो और भी अजीब था कि इस ब्लेसिंग ने उसकी खोई हुई जवानी वापस कर दी थी। कुछ देर सोचने के बाद वैक पिल्सन ने तय किया कि हॉस्पिटल में रुकने के बजाय वो बाहर मदद ढूंढेगा। नर्स जैसे ही वापस आई, वो यंग दिखने वाला आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। अब वैक पिलोंग एक ऊंचे स्काईस्क्रेपर के सामने खड़ा था। उसे याद आया कि पिछले 10 साल से उसने एसोसिएशन में कदम नहीं रखा था। जब वो अंदर गया तो देखा कि पूरा प्लेस पहले से बिल्कुल अलग था। वैक पिल्सन ने किसी से हेल्प मांगी क्योंकि उसे एसोसिएशन से कुछ सेटल करना था। उस अजनबी ने उसे एक अजीब से कियोस्क की तरफ इशारा किया और कहा कि उसे टर्न लेने के लिए टिकट निकालना होगा। 83 साल का आदमी उस मशीन को चलाने में परेशान होने लगा और उसके पीछे खड़े लोग अनॉयड हो गए। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
एक लंबा आदमी धमकी भरे अंदाज में बोला कि उसे अपना टर्न छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पास टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। वहां मौजूद कुछ हंटर्स ने उसे मेड्यूस का सी रैंक ट्रबल मेकर पहचाना। सबकी हैरानी के लिए वो यंग दिखने वाला लड़का उस पर गुस्सा होने लगा और बोला कि उसे सबकी तरह लाइन में वेट करना चाहिए। इससे परेशान होकर उस आदमी ने प्रोटैगनिस्ट की शर्ट पकड़ ली। तभी अचानक एक बहुत बड़ा दबदबा बीच में आया और बोला कि एसोसिएशन के अंदर लड़ाई करना मना है। कुछ लोग दंग रह गए क्योंकि उन्होंने उसे एस रैंक हंटर पार्क सीकेन के तौर पर पहचान लिया। बहुतों के लिए यह पहला मौका था जब उन्होंने किसी एस रैंक को देखा था। वो लंबा आदमी एसोसिएशन पर अनॉयड था क्योंकि इतनी हाई रैंक वाले को भी सिर्फ ऑर्डर बनाए रखने के लिए यूज किया जा रहा था। भीड़ में लोग उसकी हाइट और मर्दाना लुक की बातें करने लगे और भले ही उसे ओपनली तारीफ पसंद न थी, लेकिन दिल ही दिल में उसे मैनली कहलाना बहुत अच्छा लगता था। तभी वैक पाइलोंग ने कहा कि ये एस रैंक उसे अनजान नहीं लगता। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पहचान लिया कि ये वही पार्क डेन है। ये सुनकर वो हंटर हक्का बक्का रह गया। वहां मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि एस रैंक को पार्क डीन कहा गया। क्वाक पिल्सन फिर बोला कि दोनों बहुत टाइम से नहीं मिले और अब वो काफी बूढ़ा दिख रहा है। ये सुनकर एस रैंक हंटर गुस्से में कांपने लगा क्योंकि भीड़ उसके पुराने नाम पर गॉसिप कर रही थी। असल में 10 साल पहले एस रैंक बनने के बाद डाबिन ने सीरियस इमेज बनाने के लिए अपना नाम बदल लिया था और अब वो पार्क सेफ चियान कहलाता था। इसीलिए अपने असली नाम से पुकारे जाने पर वो अनॉयड हो गया। जैसे ही हीरो उससे कोई फेवर मांगने वाला था, पार्क डबिन ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे अपना आइडेंटिटी बताने का ऑर्डर दिया। मगर ग्वाक पिल्सन ने ओबे करने के बजाय ताना मारा कि अब उसमें पहले जैसी नरमी नहीं रही और याद दिलाया कि इस बिल्डिंग के अंदर लड़ाई फॉरबिडन है और वो भी इतनी बड़ी भीड़ के सामने। डबिन ने माफी मांगी और सजेस्ट किया कि वो दोनों किसी और जगह चले। फिर उसने वार्निंग दी कि भागने की कोशिश मत करना। उसकी आंखों में भरी रेज ने प्रोटैगनिस्ट को डरा दिया। दोनों एक बड़ी खाली जगह में पहुंचे। ग्वाक पिल्सन ने पूछा कि ये जगह क्या है। एस रैंक ने बताया कि यह हंटर्स के लिए स्पारिंग एरिया है और फिर उससे उसका असली नाम जानने की मांग की। तब यंग लुकिंग आदमी ने खुद को लेजेंडरी हंटर बताया और कहा कि हाल की इंसिडेंट से उसकी जवानी लौट आई है। मगर वो लंबा एस रैंक कन्विंस नहीं हुआ और उसे लगा कि यह नौजवान उसका मजाक बना रहा है। उसने कहा कि उसे मौका दिया गया था और अब वो सच जबरदस्ती निकलवाएगा। उसने अपने फिस्ट में माना भर ली और प्रोटैगनिस्ट को मारने की कोशिश की, लेकिन ग्वाक पिलोंग ने आसानी से पंच डॉज कर लिया और ताना मारा कि इस एज में भी वो इतना हॉट हेडेड है। उसकी ये स्विफ्टनेस देख एस रैंक हंटर शॉक्ड रह गया। बूढ़े ने समझाया कि उम्र बढ़ने पर इंसान को अपना टेम्पर छोड़ना चाहिए। पार्क डबिन ने जवाब दिया कि उसे देखते ही उसे सच जानने की और भी ईगरनेस हो रही है। फिर उसने सचमुच सीरियस होकर अपनी स्किल एक्टिवेट कर दी, पीस्ट, जिससे वो एक वॉरवुल्फ में बदल गया। वो मॉन्स्टर बोला कि अब वो होल्ड बैक नहीं करेगा और हमारे हीरो को चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है तो उसके अटैक्स फिर डॉज करे। वैक पिल्सोंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने इनकमिंग स्ट्राइक ब्लॉक कर लिया। वो इस नई ताकत से इंप्रेस हो गया। तभी उसे खतरे का एहसास हुआ जब वॉरवुल्फ ने कहा कि आपकी मूव तकलीफ देह होगी। डाबिन ने हवा में क्लॉज से वार किया और हीरो को कई जगह चोट पहुंचाते हुए हवा में उछाल दिया, फिर दीवार से दे मारा। यह देखकर एस रैंक संतुष्ट हुआ कि शायद वो हद से आगे निकल गया है। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह रही कि हमारा हीरो मुस्कुराते हुए बोला कि अब यह लड़ाई पीसफुली खत्म नहीं हो सकती। उसने पांव जमीन पर गाड़े और सीधे मॉन्स्टर पर चार्ज कर गया। वॉरवुल्फ हैरान रह गया कि उसकी एस रैंक ताकत भी इस यंग दिखने वाले आदमी को चोट नहीं पहुंचा पा रही। तब वैक पिल्सम ने कहा कि उसका पंच थोड़ा स्टिंग कर सकता है और उसने डैबिन की जॉ पर मुक्का मारा। वो हंटर हवा में उछलकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद भी वो वेयरवुल्फ हिला तक नहीं। इससे प्रोटैगनिस्ट घबरा गया कि कहीं उसने उसे मार तो नहीं डाला। फिर डाबिन को याद आया कि जब वो 20 के दशक में था तो उसे लगता था कि हंटर्स सिर्फ ओवरपावर्ड बारबेरियंस होते हैं जिनमें कोई ब्यूटी नहीं होती। लेकिन अब जब उसने अपने पुराने मास्टर को दर्जनों मॉन्स्टर्स की लाशों पर बैठे देखा तो उसे पहली बार समझ आया कि उसके मास्टर की पावर वाकई मैजेस्टिक थी, एक शानदार खूबसूरती जैसी। तभी बेहोश पड़ा आदमी होश में आने लगा। आंखें खुलते ही एस रैंक हंटर ने उस बूढ़े का असली चेहरा देख लिया। वो चौंक गया, लेकिन सामने वही यंग दिखने वाला आदमी खड़ा था जो उसे जिंदा देखकर खुश था। वैक पिल्सन ने फिर हार चुके हंटर को डांटा कि उसने उस पर ऐसे हमला क्यों किया और कहा कि उसने उसे इससे बेहतर सिखाया था। यह सुनकर पार्क डार्विन को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने सचमुच वही लेजेंडरी हंटर खड़ा है, जिससे बूढ़ा थोड़ा इरिटेट हो गया। कुछ देर बाद हमारे हीरो ने पूरा इंसिडेंट समराइज करके डार्विन को सुनाया, जिसे ब्लेसिंग सुनकर काफी क्यूरियोसिटी हुई। डार्विन ने समझाया कि ब्लेसिंग स्किल्स की तरह खत्म नहीं होती, वो हमेशा एक्टिव रहती हैं। लेकिन वैक पिल्सन ने बताया कि डार्विन खुद भी ब्लेसिंग्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। यह सुनकर वो लंबा हंटर माफी मांगने लगा कि वो उसकी मदद नहीं कर पाया। फिर वैक पिल्सोंग ने पार्क डेविन से कहा कि पहले वो कोई शर्ट पहन ले, जबकि वो अपना बॉडी एडमायर करते हुए कह रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसकी क्लोथ्स फट गई थी। बूढ़े ने कहा कि उसकी सिचुएशन पर ज्यादा मत सोचो, ये केट से भरी दुनिया वैसे भी बहुत अजीब हो चुकी है। असली बात बस यह है कि उसकी जवानी लौट आई है। ओवरजॉयड एस रैंक ने ग्वाक पिलोंग को प्रपोज किया कि वो वापस एसोसिएशन चले क्योंकि उसकी वापसी से सब खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने मना किया, माहौल बदल गया। पार्क डाविन को हैरानी हुई जब उसने सुना कि क्वाक पिल्सन अपनी वापसी को सीक्रेट रखना चाहता है।
उसने पूछा कि क्या वो जानता है कि उसने अचानक रिटायरमेंट क्यों ली थी। एस रैंक शॉक्ड रह गया जब मास्टर ने दुखी होकर 2 नाम लिए, तायोंग ब्यामिक और चुन। लंबा हंटर बोला कि वो उन्हें हमेशा याद रखेगा। वैक पिल्सन को याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि वो अनगिनत डंजन्स में सरवाइव कर सके। पाक डबिन ने कहा कि अगर वो होता तो वो भी वही करता, क्योंकि बूढ़ा उनके लिए बहुत प्रेशियस था। लेकिन हीरो ने कहा कि यही डेडिकेशन उसकी रिटायरमेंट की असली वजह थी। उसने बताया कि लोग उसे इतना आइडलाइज करने लगे थे कि वो गिल्टी महसूस करता था जब यंग हंटर्स उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते थे। उसे डर था कि अगर उसकी वापसी पब्लिक हो गई तो वही दर्द फिर से झेलना पड़ेगा और वो फिर से यंग स्प्राउट्स को मरते नहीं देख सकता। ये फिलॉसफी सुनकर एसरैंग ने वादा किया कि वो उसकी वापसी को सीक्रेट रखेगा। जब उससे उसके अगले स्टेप के बारे में पूछा गया तो बूढ़े ने कहा कि वो अभी सोच ही रहा है। तब पार्क डबिन ने बताया कि वो उससे एक फेवर मांगना चाहता है। कुछ समय बाद एक हरे जंगल में वैक पिल्सन को याद आया कि हरे रंग का मतलब डी रैंक हंटर होता है। यह सिस्टम उसे पसंद आया क्योंकि इससे किसी की रैंक पहचानना आसान था। उसे याद आया कि डविन ने उसे एक डी रैंक रेड में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। एस रैंक ने बताया कि वो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन से चिंतित है और उसकी मौजूदगी से उसे सुकून मिलेगा, भले ही वो डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता। वैक पाइलोंग ने मदद के लिए हाँ कर दी क्योंकि लंबा हंटर चाहता था कि अगर हालात बिगड़े तो उसकी इमेंस पावर काम आ सके। लेकिन जैसे ही वो सोच ही रहा था कि कैसी सिचुएशन उसके पावर्स की जरूरत डाल सकती है, एक बदतमीज आदमी उससे टकरा गया। उसके दोस्त ने रिएक्ट किया जब यंग दिखने वाले हीरो ने कहा कि ऐसे केसेस में माफी मांगनी चाहिए। उसने अपने दोस्त की पावर फ्लेक्स की और कहा कि वो लगभग सी रैंक है और नए डी रैंक को उससे डरना चाहिए। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर डी रैंक हंटर वोंग स्कॉर्पियन था, स्कॉर्पियन गैंग का चीफ। उसने कहा कि ये हरे नए हंटर्स भाग जाए जब तक मौका है। फिर तीनों हंसते हुए चलते बने, पीछे बूढ़े को अनॉयड छोड़कर। इन 3 इंसोलेंट हंटर्स को देखकर ग्वाक पिलोंग ने सोचा कि हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो दूसरों को सिर्फ पहली नजर में जज करते हैं। तभी एक काम दिखने वाले आदमी ने कहा कि उन थग्स की परवाह मत करो, वो न्यूकमर्स को परेशान करने के लिए ही बदनाम है। हमारा ओल्ड प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड रह गया जब उस आदमी ने, जिसका नाम किम चीलमन था, उससे उसका नाम पूछा, मानकर कि वो कोई स्टूडेंट है। यंग लुकिंग आदमी का नाम सुनकर उसने कहा कि जरूर उसका नाम लेजेंडरी हंटर के नाम पर रखा गया होगा। फिर उसने उसकी एज पूछी। वैक पिल्सन ने पहले कहा कि वो 80 साल का है, लेकिन तुरंत गलती सुधारते हुए कहा कि वो 18 का होने वाला है। यह सुनकर किम खुश हो गया क्योंकि प्रोटैगनिस्ट की एज उसके बेटे जितनी थी। उसने सोचा कि रेट्स से यंग लोग अच्छा कमा लेते होंगे। किम अपने बेटे की बात करने लगा जो दिन भर वीडियो गेम्स खेलता है। यह सुनकर बूढ़े हीरो को अजीब लगा। अगर उसके बच्चे होते तो अब उसी उम्र के होते। इतने में 2 लड़कियां पास आईं, एक एक्सट्रोवर्ट और उसकी इंट्रोवर्ट फ्रेंड। ऑरेंज बालों वाली लड़की ने खुद को 24 साल की हंटर पार्क जीहुन बताया और अपनी शर्मीली दोस्त ली यूनजी को इंट्रोड्यूस किया। उसने क्यूरियोसिटी से हीरो के पास आकर उसके गाल पर किस कर दी और बोली कि यही उसका ग्रीटिंग स्टाइल है। बूढ़ा आदमी शर्मा कर चौंक गया। तभी मिडिल एज आदमी ने मजाक में कहा, यूथ फील्स ग्रेट, जिस पर हीरो ने आयरॉनिक महसूस किया क्योंकि वो लड़की की उम्र का दादा हो सकता था। तभी अचानक किसी और आवाज ने उसका नाम पुकारा। उसने देखा कि एक मुस्कुराता हुआ आदमी सूट पहने हाथ में कैटना लिए खड़ा है। नाम पूछने पर उसने खुद को इस रेड का इन चार्ज बताया, सी रैंक हंटर किम टी चुन। इसी के साथ इंट्रोडक्शंस पूरे हुए। किम चुन ने फिर हमारे हीरो से पूछा कि क्या वो एस रैंक हंटर का कोई करीबी है, क्योंकि वो आमतौर पर किसी की रिकमेंडेशन नहीं करता। वैक पिल्सन ने कहा कि वो पार्क डेविन का दूर का रिश्तेदार है। ये सुनकर सी रैंक हंटर ने सबको रीग्रुप होने का ऑर्डर दिया ताकि डंजन में जाने से पहले समरी दी जा सके। किमजुन ने खुद को इस एक्सपेडिशन का लीडर बताते हुए सबके सामने इंट्रोड्यूस किया और फिर बोला कि उनमें से ज्यादातर लोग डी रैंक न्यूकमर्स हैं। उसने ये भी कहा कि उनकी हंटर्स वाली क्लास में ग्रोथ की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। उसी रैंक हंटर ने यह भी रिवील किया कि वो जानता है कि उनमें से कुछ लोग जल्द ही उसके रैंक तक पहुंच जाएंगे। उसने समझाया कि भले ही डी रैंक डंकन्स लीथल नहीं होते, लेकिन उनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए उसने साफ कहा कि रेड को फ्रूटफुल बनाने के लिए सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। एक थग ने कहा कि ये सब एक्सैजरेशन है क्योंकि ये तो बस एक डी रैंक डंकन है। इस पर बूढ़े आदमी ने उसे डांटते हुए कहा कि प्रिपरेशन ही सक्सेस की की है। इससे वो रेड हेड गुस्से में आ गया, लेकिन अचानक किसी ने उन्हें रोक दिया। वॉन्ग स्कॉर्पियन ने कहा कि हीरो पर इजी रहना चाहिए क्योंकि उसे डंजन्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सपीरियंस हंटर्स ही असली डेंजर को असेस कर सकते हैं। इससे थग और उसका मिनियन लेजेंडरी हंटर की नजर में पूरी तरह मूर्ख लगने लगे। इसके साथ ही समरी खत्म हुई और अब पार्टी के गेट क्रॉस करने का टाइम आ गया। सूरज तेज चमक रहा था। मैजिकल गेट इस डी रैंक डंकन का एंट्रेंस था। अंदर जाते ही हीरो और उसके एलाइज खुद को एक डेजर्ट जैसी जगह पर पाते हैं। हंटर पार्क मजाक करता है कि काश वो सनस्क्रीन लेकर आता। वहीं वॉन्ग स्कॉर्पियन बोला कि वो इसको जल्दी खत्म करके एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक एंजॉय करना चाहता है। वैक पिल्सन डेजर्ट में एंट्री करते ही अपनी जैकेट उतारने लगा। पार्टी लीडर ने कहा कि सब अंदर आने के बाद ही वो शुरू करेंगे। हीरो ने देखा कि स्कॉर्पियन गैंग पहले से रेड खत्म होने के बाद की प्लान्स बना रही है। उसने उनकी इस रेकलेस बिहेवियर पर डांटा। उसे अपने पास्ट का वो सीन याद आया जहां यंग पार्क डेविन पूरी तरह एग्जॉस्टेड था। उसने कहा था कि रेड सोचा था उससे ज्यादा चैलेंजिंग है, जबकि उसने गेट छोटा देखकर इजी माना था।
तब बूढ़े ने कहा था कि इसी वजह से रेड में हमेशा गार्ड पर रहना चाहिए। वैकपिलॉन्ग जो स्लाइम बॉस पर बैठा था, उसने यंग लड़के से कहा कि हमेशा उसकी बात माने और उसने प्रॉमिस भी किया। प्रेजेंट में वापस आते हुए हीरो ने याद किया कि पहले सब डंजन को लेकर एंग्शियस होते थे क्योंकि वो बस एंट्रेंस के साइज से डिफिकल्टी असेस करते थे। लेकिन अब एग्जैक्ट डिफिकल्टी जानना आसान हो गया था, इसलिए हंटर्स ज्यादा लेट बैक हो गए। ये देखकर हीरो ने सी रैंक से एक सवाल किया जिसने उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। गुआक पिल्सुंग ने पूछा कि इस क्लास के डंजन्स की डिफिकल्टी कैसी होती है, जिससे मैन को लगा कि ये उसका पहला डंजन है। पार्टी लीडर ने समझाया कि डी रैंक डंजन्स डी रैंक हंटर्स के लिए परफेक्ट होते हैं और सी रैंक हमेशा साथ रहते हैं ताकि किसी प्रॉब्लम में हैंडल कर सके। इससे लेजेंडरी हीरो ने कहा कि तो सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है। पार्टी लीडर तब चौंक गया जब यंग दिखने वाले लड़के ने उससे पूछा कि अगर डंजन अंडर एस्टिमेट कर लिया जाए तो। तभी वोंग स्कॉर्पियन ने बीच में आते हुए हीरो से कहा कि अगर वो डर कर भाग भी गया तो कोई उसे ब्लेम नहीं करेगा। उसके एक थग ने मजाक में कहा कि न्यूकमर पर ज्यादा प्रेशर मत डाल। सीनियर हंटर ने फिर रियश्योर किया कि वो परफेक्टली सेफ हैं क्योंकि एसोसिएशन के पास स्पेसिफिक मीटर है जिससे डेंजर पहले ही मेजर किया जा चुका है, यानी ये स्ट्रक्चर सेफ रेड है। लेकिन हीरो अब भी कन्विंस नहीं हुआ। तब उस आदमी ने कहा कि ये डंजन मीटर पिछले 5 सालों से यूज हो रहा है और कभी भी किसी डंजन की असली डिफिकल्टी को गलत मेजर नहीं किया। वैक पिलोंग ने पूछा कि क्या ये सच है, तो आदमी ने कंफर्म किया। तभी सून टू बी सीनियर हंटर ने कंप्लेन की कि बिगिनर्स कितने अनोइंग होते हैं। इस पर बूढ़े आदमी ने उस थक को डांटा। गुस्से में स्कॉर्पियन बॉस ने हीरो की शर्ट पकड़ ली और उसे डेयर किया कि दोबारा उससे उल्टा बोले। हीरो ने सलाह दी कि रेड के दौरान हमेशा डिस्क्रीट रहना चाहिए। इस पर वो आदमी जोर से हंसने लगा और बोला कि न्यूबीज को अपनी पहली रेड में डरना ही चाहिए और यही हाल हीरो का भी है। लेकिन गुआक पिल्सुंग ने पूछा कि क्या वो उसकी सलाह के पीछे का रीजन जानता है। तभी पार्टी पर एक जायंट पर्पल सर्पेंट ने हमला कर दिया। उस मॉन्स्टर को देखकर सारे हंटर्स डर गए। स्कॉर्पियन तो दहशत में आ गया। मॉन्स्टर चार्ज करने ही वाला था कि हीरो ने एक स्विफ्ट स्लैश में उसका सिर काट दिया और उसकी मिजरी खत्म कर दी। ये सब इतनी स्पीड से हुआ कि सून टू बी सीनियर हंटर स्टन्ड रह गया। वैक पिलोंग ने उस आदमी से कहा कि हीरो की एडवाइस मान लो क्योंकि लाउड हंटर्स हमेशा मॉन्स्टर्स के फेवरेट टारगेट्स बनते हैं। हीरो आगे बढ़ गया और वो आदमी गुस्से में जलने लगा कि एक यंग लड़के ने उसे करेक्ट कर दिया। कंसर्न हंटर ने फिर पार्टी लीडर से पूछा कि क्या ये सच में डी रैंक मॉन्स्टर था, क्योंकि उसने कभी इतना पावरफुल मॉन्स्टर नहीं देखा था। लीडर को भी अजीब लगा क्योंकि डी रैंक्स तो यूजुअली जायंट डॉग्स या इंसेक्ट्स होते हैं और ये पर्पल वर्म तो क्लियरली सी रैंक था। इससे लीडर चिंता में पड़ गया। इसी बीच डेजर्ट डंजन के एक और हिस्से में यंग लड़के ने गिल्डब्यू से पूछा कि अब आगे क्या करना है। उसने अपने दोस्तों को कहा कि पेशेंस ही सैल्वेशन का रास्ता है। लड़की ने सजेस्ट किया कि बड़े हंटर्स से हेल्प मांग ले, लेकिन सोचने के बाद गिल ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि डंजन लीथल था और अडल्ट्स ट्रस्टवर्दी नहीं थे। जैसे ही दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, एक पर्पल प्रेजेंस ने उन्हें सुन लिया। तभी उन्हें एक क्रीपी स्क्रीम सुनाई दी और वो डर गए। एक जायंट स्नेक उन पर टूट पड़ा और उन्हें अपनी प्रे मान लिया। दोनों डर और हॉरर से भर गए और जोर से चीख उठे क्योंकि अब वो एक भूखे मॉन्स्टर की मर्सी पर थे। उसी समय हमारा हीरो डेजर्ट की स्कॉचिंग हीट में चल रहा था। पार्टी लीडर जो आगे आगे चल रहा था काफी परेशान लग रहा था और गहरे ख्यालों में डूबा हुआ था जब उसने याद किया कि लड़की ने उस मॉन्स्टर को टैंक से ऊपर डिस्क्राइब किया था। पूरी कोशिश करने के बावजूद वो आदमी रिलैक्स नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सर्पेंट देखने में सी रैंक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। हीरो की तरफ मुड़ने से पहले वो सोच रहा था कि ये डंजन डी ग्रेड से ऊपर का नहीं हो सकता क्योंकि एक नया लड़का अपनी पहली रेड में ही उसे एक स्लैश में मार चुका था। लेकिन फिर भी यह पॉसिबिलिटी थी कि डंजन गलत लेबल किया गया हो, पर तुरंत उसने इस सोच को डिनाई कर दिया क्योंकि मीटर कभी गलत नहीं हुआ था। वोंग स्कॉर्पियन जो पूरा पसीने से भीगा हुआ था जोर से कराहने लगा। फिर अचानक वो फट पड़ा और लीडर से कंप्लेन करने लगा कि वो लोग आधा घंटा चलते रहे और पूछा कि ब्रेक कब मिलेगा। सबको थका हुआ देखकर लीडर ने उसकी बात मान ली। इससे बूढ़ा आदमी डिसअपॉइंटेड हो गया ये देखकर कि यंगस्टर्स सिर्फ 30 मिनट चलने से ही थक गए। तभी स्कॉर्पियन बॉस ने देखा कि कुछ धुंध उठ रही है और अचानक हंटर्स ने नोटिस किया कि उनके सिर के ऊपर एक बड़ा पर्पल स्नेक खड़ा था। वो सर्पेंट पहले वाले से ज्यादा पावरफुल लग रहा था। घबराए हुए लीडर ने सबको बैटल के लिए तैयार रहने को कहा और सोचा कि शायद यही बॉस है। मॉन्स्टर हंटर्स की तरफ बढ़ने लगा। हीरो की तरफ देखकर सून टू बी सीयर रैंक ने अपना एक्स निकाला। उसे याद आया कि कैसे प्रोटैगनिस्ट ने उसे पहले शर्मिंदा किया था। लीडर की हैरानी के लिए वोंग स्कॉर्पियन सीधा चार्ज कर गया और बोला कि वो इस स्नेक को अकेले मार देगा। सीयर रैंक ने उसे डेंजर के बारे में वार्न करने की कोशिश की, लेकिन वोंग स्कॉर्पियन ने बाकियों से कहा कि वो उसे एडमायर करें जब वो बॉस को मारेगा। वो मॉन्स्टर पर टूट पड़ा उसे मारने के इरादे से, लेकिन जैसे ही स्ट्राइक किया वोंग स्कॉर्पियन शॉक्ड रह गया ये देखकर कि उसकी चोट सर्पेंट के सामने बिल्कुल भी असरदार नहीं थी। वैक पिल्सोंग को यह देखना पैथेटिक लगा कि कोई डिफेंडिंग मॉन्स्टर पर ऐसे हमला कर रहा है और उसने रियलाइज किया कि इन हंटर्स की सोच कितनी पिटिफुल है। स्नेक काउंटर अटैक करने के लिए रेडी हो गया। यह देखकर आदमी ने मान लिया कि उसकी मौत तय है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मॉन्स्टर ने हमला किया, वोंग स्कॉर्पियन को पार्टी लीडर ने बचा लिया और तुरंत उसकी हालत चेक की। पार्टी लीडर राहत की सांस ली कि उसका मेंबर इंजर्ड नहीं हुआ।
फिर उसने अपनी टीम को पीछे हटने को कहा क्योंकि इतना पावरफुल मॉन्स्टर सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आखिर वो अकेला प्रेजेंट सीयर रैंक था। सूट वाला आदमी बीस्ट की तरफ चार्ज कर गया, हवा में कूदा और काटना से स्ट्राइक किया। लेकिन शॉक हो गया ये देखकर कि उसकी तलवार भी उतनी ही बेअसर थी जितना वांग स्कॉर्पियन का एक्स। तभी किसी ने उसे चिल्लाकर कहा कि सरपेंट के हेड को टारगेट करो। हंटर इंट्रीग्ड हुआ और उस जगह को लोकेट करके मॉन्स्टर के शरीर को ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल किया ताकि हवा में और ऊपर जाकर उसे स्ले कर सके। और फिर एक ही स्लैश में उसने मॉन्स्टर का सिर काट दिया। बस जायंट स्नेक गिर गया और डिफीट हो गया। सब लोग राहत और खुशी से भर गए। वैक पिल्सन जीतने वाले के पास पहुंचा उसे चेक करने। आदमी ने कहा कि वो अनहार्म्ड है। पार्टी लीडर ने इस जीत का क्रेडिट यंग लुकिंग लड़के को दिया क्योंकि उसी की वजह से वो सरवाइव कर पाया और आसानी से सरपेंट को स्ले कर सका। हंटर पार्क ने पूछा कि क्या इसका मतलब रेड खत्म हो गई। लीडर ने भी ऐसा ही अस्यूम किया, लेकिन लड़की की आंखों में चिंता थी। उसने बताया कि कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा। लीडर को भी अजीब लगा क्योंकि बॉस को मारने के बाद उन्हें नोटिफिकेशन मिलना चाहिए था। तभी अचानक उसने पैनिक में देखा कि दो और पर्पल मॉन्स्टर्स चट्टानों के पीछे से निकल आए। ये बिल्कुल लॉजिक के खिलाफ था क्योंकि ये डी रैंक ड्यूंजन था और जिस मॉन्स्टर को वो सी रैंक होते हुए मुश्किल से हरा पाया वो असली बॉस भी नहीं था। तभी हमारा हीरो बोला कि एक्सप्लेनेशन ऑब्वियस है, ये डंजन डी रैंक से कहीं ऊपर है। लेकिन लीडर अब भी डिनाई कर रहा था कि एसोसिएशन ने डंजन की लीथैलिटी गलत असेस की है। टीम अगले बैटल के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन सी रैंक हंटर इस अजीब सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मध्य आयु का आदमी ने नेता को बताया कि मॉन्स्टर्स उनके पीछे भी हैं। अब जाकर किम ने मान लिया कि यह डंजन सच में डी रैंक से ऊपर है। इसलिए उसने सबको भागने का ऑर्डर दिया, ये सोचकर कि अगर रुके तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है और रीइंफोर्समेंट्स बुलाना ही सही होगा। उस आदमी को देखकर गुआक पिल्सन के चेहरे पर मुस्कान आई। उसे लगा कि ये यंग हंटर काफी रिस्पॉन्सिबल है। बाद में चलते चलते वोंग स्कॉर्पियन फिर से हांफ गया और चिल्लाने लगा लीडर पर कि वो डी रैंक डंकन से भाग रहा है जबकि उसकी रैंक इतनी ऊंची है। सूट वाला आदमी कैलम होकर बोला कि ये डंकन सच में डी रैंक से कहीं ऊपर है। लेकिन स्कॉर्पियन बॉस को यकीन नहीं हुआ क्योंकि डंजन पहले ही डी रैंक लेबल हो चुका था और हीरो ने इसके एक मॉन्स्टर को आसानी से मार दिया था। इस पर क्वाक पिल्सोंग ने उसे फिर से डांटा कि वो ज्यादा शोर कर रहा है। गुस्से में आदमी बोला कि उसे स्नेक्स से डर नहीं है, बस पहले अचानक सरप्राइज अटैक हो गया था। तभी पास की केव से क्रीपी साउंड आया जिससे सब अलर्ट हो गए। सबने सोचा कोई मॉन्स्टर आने वाला है, लेकिन बाहर निकला एक इंसान हेल्प मांगते हुए। एक लड़की जो बहुत बुरी हालत में लग रही थी, हेल्प के लिए डेस्परेट थी। हंटर पार्क दौड़कर उसके पास गया। लड़की ने हंटर से अपने दोस्त को बचाने की भीख मांगी जिससे उसे पकड़ने वाला आदमी कंफ्यूज हो गया। उस यंग लड़की ने बताया कि वो और उसका दोस्त एक जायंट सरपेंट के एम्बुश में फंस गए थे और उसका दोस्त उसे बचाने के चक्कर में घायल हो गया। टीम लीडर ये सोच रहा था कि एक बच्ची डंजन में कैसे आई और उसने एक्सप्लेनेशन मांगा क्योंकि वो हंटर नहीं थी। लड़की ने बताया कि किसी ने उन्हें एक लुक्रेटिव पार्ट टाइम जॉब ऑफर की थी जहां उनका मेन काम डंजन के अंदर अपनी प्रेजेंस छुपाना था। तभी स्कॉर्पियन वैंग बीच में कूद पड़ा क्योंकि उसने उस लड़की और उसकी फ्रेंड को पहचान लिया। वो बदनाम टूम रेडर्स थी जिससे फीमेल हंटर कंफ्यूज हो गई। ये टर्म हमारे हीरो को भी क्यूरियस कर गई। तब सी रैंक हंटर ने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब उन लोगों से है जो इलीगली डंजन्स में घुसते हैं ताकि कॉन्कर होने के बाद उसके रिवॉर्ड्स चुरा सकें। देखकर कि यम्बलिंग्स अपनी जान दांव पर लगा रहे थे डंजन्स के अंदर, हमारा बूढ़ा प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया। इसके साथ ही उस थग ने बच्चों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने डंजन डिस्टर्ब किया है और ये उन्हीं की गलती है कि इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स डी रैंक डंजन में आ गए। लीडर ने साफ किया कि ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो आदमी इंसिस्ट करता रहा कि अनॉमलीज की वजह वही बच्चे हैं। जब टूम रेडर्स के फेट के बारे में पूछा गया तो एक सी रैंक हंटर ने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। ये सुनकर स्कॉर्पियन बॉस गुस्सा हो गया और कहा कि जब उनकी खुद की जान खतरे में है तो बच्चों को रेस्क्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन लीडर कुछ बोलता उससे पहले वैक पिल्सोंग ने टूम रेडर्स को हेल्प करने का प्रपोज किया, जिस पर सूट वाला आदमी बोला कि रिस्क बहुत ज्यादा है। फिर भी ये देखकर कि वो बच्चों को पीछे नहीं छोड़ सकते, हीरो ने अकेले जाने का ऑफर दिया ताकि डरपोक हंटर शांत हो जाए। वोंग स्कॉर्पियन ने कहा कि उसे कोई एतराज नहीं अगर वो अपनी मौत की तरफ खुद जाना चाहता है। इसके साथ ही उस यंग लुकिंग ने लीडर को ऑर्डर दिया कि वो इवैक्यूएशन शुरू करे जब तक वो बच्चों को बचाता है। जब वैक पिल्सोंग ने एडवांस्ड स्किल्स दिखाई और यहां तक कि स्नेक का वीक पॉइंट भी लोकेट कर लिया तो टीम लीडर ने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने हीरो की विल फॉलो करने का निश्चय किया। वैक पिल्सन ने कहा कि वो इंजर्ड को कैरी करेगा। लड़की ने फिर वरीड एक्सप्रेशन के साथ उससे पूछा कि क्या वो सच में मदद करेगा। हीरो ने मुस्कुराकर भरोसा दिलाया कि वो दोनों को बचाएगा। इस पर टीम लीडर ने मैन को रोड हिट करने का ऑर्डर दिया। जाते समय स्कॉर्पियन गैंग ने हमारे हीरो का मजाक उड़ाना शुरू किया कि वो खुद डेंजर में कूद रहा है। लेकिन लड़की को यह मजाक नहीं लगा। वो सच में वरीड थी कि उसे चोट लग सकती है, भले ही उसे यह सब एक बेवकूफी भरा गेम ऑफ चांस लगता था। लीडर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी। थोड़ी देर बाद उस केव के अंदर जहां इंजर्ड छुपा हुआ था वो अपने एम्प्लॉयर्स के बारे में सोचने लगा जिन्होंने उनसे झूठ बोला था, लेकिन फिर भी उसने खुद को ब्लेम किया कि उसने उन बड़ों पर ट्रस्ट किया। उस वक्त आदमी ने कहा था कि उसका ऑफर बहुत लुक्रेटिव है, बस एक लो रिस्क डंजन में छिपना है और उसके क्लियर होने का वेट करना है ताकि रिवॉर्ड्स चुरा सके।
लेकिन यंग वन कन्विंस्ड नहीं था। आदमी ने और कहा कि चूंकि वो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, कोई उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, बस हल्की वार्निंग देगा। ये सुनकर उसे लगा कि ये उसकी गोल्डन चांस है और उसने अग्री कर लिया। प्रेजेंट में लौटते हुए इंजर्ड अपने दोस्त यनसू के लिए वरीड था। तभी उसने नोटिस किया कि कुछ पास आ रहा है। डर कर उसने ब्रांच पकड़ ली, वर्स्ट एक्सपेक्ट करते हुए, लेकिन आने वाला इंसान ही निकला। गीलू आखिरकार अनु से मिल गया। तभी एक मिस्टीरियस इंडिविजुअल केव में एंटर हुआ। लड़की ने हीरो को इंट्रोड्यूस किया कि वो हंटर है जो उनकी हेल्प के लिए आया है, लेकिन गिलब्बू को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत यंग लग रहा था। ये सुनकर ओल्ड मैन गुस्सा हो गया और लड़के के सिर पर थप्पड़ मार दिया। ग्वाकपिलसॉ ने इंसोलेंट लड़के से कहा कि बच्चे की जगह घर पर पढ़ाई में है, न कि खतरनाक डंजन में स्कैवेंजिंग करना। उनसू ने रिवील किया कि उसका घर फ्लड में डूब गया था, इसलिए वो मजबूरी में ये काम कर रही थी क्योंकि उसे पैसों और शेल्टर की जरूरत थी। ये सुनकर ओल्ड मैन एम्प्लॉयर्स पर गुस्सा हो गया कि वो बच्चों की जान रिस्क में डालकर प्रॉफिट कमा रहे थे। इसके बाद ग्वाक पिल्सन ने टूम रीडर्स को अपनी ग्रुप से ज्वाइन करने का प्रपोज किया, लेकिन तभी एक जायंट पर्पल स्नेक केव में घुस आया और उन्हें ढूंढ लिया। बच्चे डर से कांप उठे। लड़का कन्विंस्ड था कि वो उसे चकमा दे पाएंगे, और चूंकि वो घायल था और भाग नहीं सकता था, उसने दोनों से कहा कि वो उसे छोड़कर भाग जाए, लेकिन उनसू ने मना कर दिया। तब ग्वाक पिलोंग ने कहा कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लड़के ने हीरो से कहा कि वो उसकी फ्रेंड को लेकर भाग जाए। ये सुनकर ओल्ड मैन ने उसकी बोल्डनेस की तारीफ की, उसकी यंग एज के बावजूद। ग्वाचिलोंग ने कहा कि बच्चों की देखभाल बड़ों की जिम्मेदारी है, और इसलिए उसने कसम खाई कि वो किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वो जायंट मॉन्स्टर पर चार्ज कर गया और बच्चे हैरानी से देखते रह गए। इस बीच भागती पार्टी में थक शिकायत कर रहा था कि वो ऐसे डंजन में फंस गए जहां वो लड़ भी नहीं सकते। टीम लीडर ने रियश्योर किया कि एग्जिट सामने ही है, लेकिन वो ग्वाक पिल्सन के बारे में सोचने लगा कि शायद बच्चों को बचाने में उसे दिक्कत हो। इस डाउट ने उसे खुद की डिसीजन पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। केन शूमन एरिया में गेट ढूंढ रहा था, तभी उसे कुछ सरप्राइजिंग दिखा। उसने तुरंत टीम लीडर को बुलाया क्योंकि ये गेट से जुड़ा मामला था। एक्सिट डंजन से गायब हो रहा था, जिससे हंटर्स शॉक हो गए। ये देखकर वोंग स्कॉर्पियन ने लीडर से प्लान मांगा। किम ताजुन ने सोचना शुरू किया कि डंजन का एंट्रेंस 3 दिन पहले आया था और उसका डिसअपियर होना इस बात का साइन है कि डंजन जल्द मेलफंक्शन करेगा। लगभग 7 दिन में ऐसा होता है, यह मानकर उसने कहा कि फिलहाल वो सेफ है। लीडर सोच रहा था कि शायद सच में टूम रेडर्स ही इन अजीब इवेंट्स के पीछे हैं। तभी पार्टी मेंबर्स ने उसे प्लान बताने के लिए जगाया। किम जून ने मेन को रियश्योर किया कि डंजन बंद होने पर एग्जिट वापस आ जाएगा, लेकिन स्कॉर्पियन बॉस ने इसे रिडिकुलस कहा क्योंकि टी रैंक हंटर्स कैसे उस लेवल का डंकन क्लियर करेंगे जो उनकी रैंक से कहीं ऊपर है। इस पर किम चीलमैन को रियलाइजेशन हुआ कि फेलियर का मतलब होगा हमेशा के लिए इस डंजन में फंस जाना। लीडर ने समझाया कि गेट तभी खुलेगा जब डंजन क्लोज होगा। ये रिस्की प्लान था, लेकिन शायद यही उनका एकमात्र सर्वाइवल ऑप्शन था। उसने सजेस्ट किया कि फिलहाल काम होकर सिचुएशन असेस करनी चाहिए। ठीक उसी वक्त उस थग ने कुछ नोटिस किया। हंटर्स ने खुद को चारों तरफ से घिरा पाया। उनके चारों ओर विशालकाय सर्पेंट्स थे और ये देखकर वो सब डर गए। जैसे ही पहला उन पर चार्ज हुआ, पार्टी लीडर ने सबको तैयार रहने का आदेश दिया। किमतागन ने गिना कि सामने 5 ओपोनेंट्स हैं। उसने सोचा कि अगर सही प्लान बनाया जाए और मॉन्स्टर्स के सिर को टारगेट किया जाए तो यहां तक कि डैंक्स भी इन्हें हरा सकता है। पार्टी लीडर ने सबको साथ देने को कहा, जबकि स्कॉर्पियन वेन ने सबसे बुरी आशंका करना शुरू कर दिया। इसके बाद किम तासन ने जायंट बीस्ट्स पर चार्ज किया। उसने पहले वाले पर छलांग लगाई और एक ही वार में उसका सिर काट दिया। तभी अचानक दूसरा सांप उस पर टूट पड़ा और उसके पास ब्लॉक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी एक हंटर ने उसकी मदद के लिए मॉन्स्टर पर फायर स्पेल फेंका, इतना ताकतवर कि किम को भी उससे बचना पड़ा। लेकिन इस अटैक से बीस्ट और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने मेज को टारगेट कर लिया। तब सोर्ट्समैन ने साफ कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उसी और उसके पीछे है, और फिर उसका सिर उड़ा दिया। इस तरह दूसरा सांप भी मर गया। अब किम तुजुन ने गिना 3 सर्पेंट्स बाकी थे। भले ही यह काम मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसे भरोसा था कि यह संभव है। वोंग स्कॉर्पियन ने राहत महसूस की क्योंकि ये मॉन्स्टर्स उतने ताकतवर नहीं थे जितना पहले लगे थे। लेकिन तभी उसने देखा ठीक उसके पीछे एक विशालकाय 3 सिर वाला बैंगनी सांप खड़ा है। पार्टी डर से जड़ हो गई। उन्होंने सोचा यही फाइनल मॉन्स्टर है। टीम लीडर ने इसकी अचानक एंट्री को एनोमली से जोड़ दिया। इसके बाद वो विशाल बीस्ट हंटर्स पर अपनी ताकतवर टेल से हमला करने लगा। स्कॉर्पियन बॉस मॉन्स्टर के सामने था। उसके गैंग मेंबर्स उससे मदद की भीख मांग रहे थे, लेकिन आखिर में वो थग अपने साथियों को छोड़कर भाग गया। उसी वक्त जिसने धोखा खाया वो मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देख रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो उसे निगल लेता, अचानक उस पर एक प्रोजेक्टाइल आकर लगा जिसे दागा था हंटर पार्क ने। अब डंजन का बॉस उसी लड़की पर टूट पड़ा। असल में वो जानबूझकर बेट बन रही थी ताकि सी रैंक हंटर को मौका मिले। किम चून ने मौके का फायदा उठाया और एक क्लीन हिट लगाई। उसे उम्मीद हुई कि अब बस 2 सिर बचे हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मॉन्स्टर का ताजा घाव झट से भर गया और नया सिर निकल आया, यानी अब वो फिर से फुल स्ट्रेंथ में था। किम चून ने सोचा कि शायद इसकी वीकनेस उसके सिर में ही है। तभी 3 सिर वाले सांप ने अपनी ताकतवर टेल से उस पर हमला किया और उसे दीवार से दे मारा। किम खून खांसते हुए गिर पड़ा। यह देखकर मार्क्स वुमन हिल गई और तभी बॉस मॉन्स्टर ने उसे टारगेट किया, जिससे वो डर से चीख उठी। लेकिन उसी वक्त किसी ने उसे पकड़कर खतरे से बाहर खींच लिया।
सेगर उसे उठाकर भागा और रास्ते में उसकी हाल चाल पूछी। लड़की अपने सेवियर को देखकर शर्मा गई। आखिरकार सीन पर पहुंचते ही ग्वाक पिलोंग ने कहा कि अब वो इस 3 सिर वाले मॉन्स्टर से निपटेगा। हंटर पार्क उस पर इंप्रेस हो गई। हीरो ने पूछा कि कहीं वो घायल तो नहीं हुई। लड़की ने तुरंत मना कर दिया। तभी बीटन अप टीम लीडर ने उसे आवाज दी और पूछा कि वो टूम रेडर्स के साथ क्यों नहीं था। वैक पाइलोंग ने आश्वासन दिया कि बच्चे सुरक्षित हैं और फिर बड़ी समस्या पर ध्यान दिलाया कि बॉस अपने यूजुअल स्पॉट से बाहर आ गया है और गेट भी गायब हो गया। किम जिहान ने माफी मांगी और कहा कि ये उसकी गलती थी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसे तसल्ली दी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, ये मसला किसी सी रैंक पार्टी लीडर से भी बड़ा है। वैक पिल्सन ने उसकी मेहनत और हिम्मत की तारीफ की। फिर हीरो और मॉन्स्टर आमने सामने खड़े हो गए। हीरो ने कहा अब लड़ाई मेरी है और वो बीस्ट की ओर दौड़ पड़ा। वो उसकी जबड़ों से बचा और एक सिर काट दिया। तभी सियांग हंटर ने बताया कि बॉस के सिर फिर से उग जाते हैं। हीरो ने अपनी आंखों से ये देखकर हैरानी जताई। वैक पिल्सोंग ने गुस्से में उसे डांटा कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई। लड़की ने उम्मीद खो दी और निराश हो गई। यहां तक कि टीम लीडर को भी लगा कि अब सब मरने वाले हैं। तभी वैक पिल्सम ने सबको हिम्मत दी और कहा कि हार मानना बस गोभी गिनने पर ही लागू होता है। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई। टीम लीडर ने भी उसकी बात से सहमति जताई और सबको लड़ाई जारी रखने को कहा। किम जहान ने ऐलान किया कि वो हीरो की मदद करेगा। हीरो ने उसे कहा कि चोट की वजह से आराम करे, लेकिन टीम लीडर ने कहा कि वो पहले से बेहतर है क्योंकि हीरो ने उसे हील किया है। मिथ गर्ल को अभी भी शक था, लेकिन उसने भी मदद करने का फैसला किया। हीरो खुश हुआ और बोला कि उम्मीद मत छोड़ना, लगातार ऑफेंस से आखिरकार मॉन्स्टर की वीकनेस सामने आएगी। इसके बाद वैक पिल्संग ने सबको सपोर्ट करने को कहा और फिर राउंड 2 शुरू हुआ। पर्पल बॉस ने अटैक के लिए तैयारी की। सब हंटर सावधान हो गए। वैक पिल्सन पर फायर ब्लास्ट हुआ। सबको लगा बंद है, लेकिन जैसे ही फायर रुक गया, ग्वाक पिल्सन आग से बाहर निकला और मॉन्स्टर की तरफ चार्ज किया। उसने कहा ऐसे ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करते, और उसने तेज वार पर वार किए। मॉन्स्टर टुकड़े टुकड़े हो गया। सी रैंक लीडर एल मिडिल एज आदमी दोनों यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये टी रैंक हंटर है। उसकी स्किल्स उससे कहीं ऊपर थी। लेकिन तभी हीरो ने नोटिस किया कि मॉन्स्टर अभी भी पूरी तरह मरा नहीं है। उसकी रिजेनरेशन ने हीरो को चिढ़ा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे हराया जाए। तभी उसकी नजर रॉक्स पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके साथ हीरो के पास आखिरकार एक प्लान ऑफ एक्शन था और वो क्लिफ की तरफ कूदते हुए ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो काफी ऊपर पहुंचा, ग्वाक पिल्सन ने अपनी ताकत इकट्ठा की और एक बड़े से बोल्डर को पीठ से काट दिया। गिरते हुए पत्थर का टारगेट था वो जायंट स्नेक। इस तरह डंजन बॉस पूरी तरह से क्रश हो गया। सब लोग डिसबिलीफ में देख रहे थे जब अचानक हंटर पार्टी को सिस्टम से मैसेज मिला कि डंजन कॉन्कर हो चुका है। हंटर पार्क को यकीन ही नहीं हो रहा था। सब लोग इस मिरेकुलस विक्ट्री से खुश हो गए। टीम लीडर ने राहत की सांस ली क्योंकि हमारे हीरो की वजह से टीम एक भयानक अंत से बच गई थी। तभी डंजन का गेट फिर से प्रकट हो गया। वैक पिल्सन ने अपनी पार्टी से पूछा कि क्या उनमें से कोई इंजर्ड है। एक सी रैंक हंटर ने कंफर्म किया कि सब उनकी वजह से बच गए और सोचा कि ये यंग दिखने वाला लड़का असल में किसी प्रोफेशनल वेटरन जैसी वाइब दे रहा है। जैसे ही वो इस प्रोडिजी की तारीफ कर रहा था, उसी समय इसने कहा कि अब उन्हें घर लौटना चाहिए। उसी दिन बाद में हंटर गिल्ड ऑफ ब्लू स्काई में रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे थे क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि एक टी रैंक बिगिनर ने अपनी रैंक से ऊपर का डंजन कॉन्कर किया। ये रिपोर्ट सी रैंक हंटर किम टैगन ने दी थी, जिसने कहा कि उसने जो भी लिखा है वो बिल्कुल सच है और इस यंग प्रोडिजी को ब्लू स्काई में एनरोल करना चाहिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। लेकिन जैसे जैसे वो समझाता गया, सामने बैठे आदमी ने उसे रोक दिया और कहा कि भले ही डंजन सी रैंक से ऊपर निकला हो, लेकिन ऐसा प्रोडिजी इतने समय तक अननोटिस रह ही नहीं सकता। किम तुजुन ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने साफ कह दिया कि वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे ये रिपोर्ट कभी लिखी ही नहीं गई। सी रैंक हंटर के पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मीटिंग खत्म होने के बाद उस आदमी ने गहरी सांस ली और फिर राहत की साई छोड़ी। तभी एस रैंक हंटर ने छुपे हुए इंसान को बाहर आने को कहा। क्वाक पिल्संग ने पूछा कि क्या पार्टी लीडर जा चुका है। पार्क डाबिन ने कंफर्म किया और कहा कि उसकी झूठी बातों से वो शेकन ऑफ हो चुका होगा। एस रैंक हंटर ने कहा कि प्रोटैगनिस्ट द्वारा मचाया गया फस जरूर अटेंशन अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ग्वाक पिल्सन ने कहा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने तो बस उन यंग लाइव्स को बचाने के लिए दोबारा ज्वाइन किया था जो हमेशा खतरे में रहते हैं। एस रैंक हंटर ने हैरानी से पूछा कि क्या रिपोर्ट एग्जैक्ट थी। वैक पिल्सोंग ने कंफर्म किया और कहा कि एसोसिएशन को अपनी रैंकिंग मिस्टेक्स का पता होना चाहिए और उनकी चुप्पी ही इसका प्रूफ है। फिर उसने कहा कि ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है, जिससे टॉल वन इंट्रीग्ड हो गया। एस रैंक हंटर शॉक्ड हो गया जब हीरो ने थ्योरी दी कि एसोसिएशन ही उन लोगों के पीछे का पॉपेट मास्टर है जो बच्चों को टूम रेडर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था और उसने प्रोटैगनिस्ट से सोर्स पूछा। तब ओल्ड मैन ने रिवील किया कि उसने हाल ही में टूम रेडर्स बेस पर हमला किया था। यह सुनकर पार्क डैबिंग फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि हायर अप्स कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ताकत और अथॉरिटी उनकी स्ट्रेंथ और इंपोजिंग प्रेजेंस से आती है। वैक पाइलोंग को ये ईगो बिल्कुल पॉसिबल लगा। ओल्ड मैन ने यंग वाले से पूछा कि क्या वो एसोसिएशन के क्राइम्स पर चुप रहेगा। तब एस रैंक हंटर ने समझाया कि उनके पास एक्ट करने के लिए जरूरी एविडेंस नहीं है। उसने कहा कि एसोसिएशन की ग्रोथ हमारे हीरो की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है और ऐसे डेंजरस फोर्स से फाइट करने में रेकलेस नहीं होना चाहिए। उसे याद आया कि उसके मास्टर ने हमेशा उसे केयरफुल रहना सिखाया था। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट ने प्रपोज किया कि डंजन रेड्स के आर्काइव्स रिव्यू करें, लेकिन आदमी ने तुरंत कहा कि यह पॉसिबल नहीं होगा।
पार्डिन ने ओल्ड मैन को याद दिलाया कि उसकी रैंक डी थी और रिकॉर्ड सिर्फ सी रैंक और उससे ऊपर के हंटर्स के लिए एक्सेसिबल है। वैकपिल्स ने कहा कि ये सीक्रेट आइडेंटिटी बहुत एग्जॉस्टिंग है, लेकिन एस रैंक हंटर को यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लगी और उसने हमारे हीरो को एक कागज का टुकड़ा दिया। उसे पढ़ते ही यंग लुकिंग लड़का शॉक हो गया। अगले दिन हंटर एसोसिएशन में एक ह्यूज लाइन लगी हुई थी। जो लोग प्रमोशन एग्जाम देने आए थे उन्हें ऑर्डरली लाइन में खड़ा होने के लिए कहा गया। कंटेस्टेंट्स में से एक नर्वस पार्क गीहून थी, जो एंग्शियस थी क्योंकि ये उसका पहला प्रमोशन एग्जाम था और उसे डाउट था कि वो पास कर पाएगी या नहीं। फिर भी वो कन्विंस थी कि ये एक्सपीरियंस वर्थ होगा। लड़की सोचने लगी कि क्या हमारा हीरो भी एग्जाम देगा। उसने दोनों के बीच एक फेडेड कनेक्शन इमेजिन किया, लेकिन तुरंत अपने थॉट्स को रिडिकुलस मानकर शट कर दिया। तभी अचानक कोई उसके सामने आया और बोला कि यहाँ बहुत सारे हंटर्स हैं। पार्ट जुन ने उस आदमी पर चिल्लाकर कहा कि वो लाइन काट कर आगे क्यों आ रहा है। तब वो हंटर उसकी तरफ मुड़ा और अपना कलर दिखाया। लड़की शॉक्ड रह गई क्योंकि रेड का मतलब था कि वो बी रैंक हंटर है। उस आदमी ने पॉइंटेड आउट किया कि वो अभी ग्रीन ब्रेसलेट पहन रही है। अनॉयड मार्क्समैन ने कहा कि हायर रैंक होने का मतलब ये नहीं कि उसे लाइन काटने का हक है। लेकिन बी रैंक हंटर ने कहा कि उनके काम में पावर ही सब कुछ तय करती है। ये एक अनचेंजेबल रियलिटी है। फिर उसने नोटिस किया कि हंटर पार्क उसकी पसंद के हिसाब से ठीक है, जिससे लड़की कंफ्यूज हो गई। उसने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और पूछा कि क्या वो किसी को देख रही है। तभी अचानक किसी ने उसका रिस्ट पकड़ लिया। ओल्ड मैन ने डिमांड किया कि इतनी भीड़ में ये मेस क्यों हो रहा है। लड़की शॉक हो गई जब उसने फिर से हमारे हीरो को देखा। बी रैंक हंटर ने अस्यूम कर लिया कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ग्वाक पिल्सन कंफ्यूज था, लेकिन मार्क्समैन ने इस क्लेम को डिनाई किया। तभी आदमी ने देखा कि हमारा हीरो भी ग्रीन ब्रेसलेट पहने हुए है और उसने डोमिनेंस दिखाने के लिए पूछा कि क्या प्रोटैगनिस्ट ने उसका रेड बैच देखा है। हीरो ने कामली अफर्म किया कि हाँ, उसे उसकी रैंक पता है। ये सुनकर बी रैंक हंटर ट्रिगर हो गया क्योंकि रैंक डिफरेंस होने के बावजूद ये यंग लुकिंग लड़का उससे अपोज करने की हिम्मत कर रहा था। हंटर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर पूरी तरह शॉक हो गया कि क्वाक पिल्सोंग उसे सिर्फ एक हाथ से रोक रहा था। उसे शक हुआ कि शायद हमारा हीरो असल में सच में टैंक है भी या नहीं। तभी किसी ने बकांग हुक से कहा कि सीन को यहीं रोक दो। ये सुनते ही बैंक भड़क गया और चिल्लाने लगा उसी पर जो उसे शांत कराने आया था, और वो निकला सिक्योरिटी गार्ड। जब गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती बाहर निकालना शुरू किया तो उन्होंने बैक सांग हुक से कहा कि ज्यादा फस मत करो। बीरंग ने गुस्से में कहा कि वो उनकी शक्ल कभी नहीं भूलेगा, जिससे वो बूढ़े आदमी की नजरों में एकदम बेवकूफ लग रहा था। हंटर पार्क ने हमारे हीरो को धन्यवाद कहा, जिस पर उसने उससे पूछा कि क्या वो रेस्क्यू के बदले एग्जाम देने की कोशिश करेगी। लड़की ने कंफर्म किया कि वो पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि प्रमोशन एग्जाम्स बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं और ट्राई करने लायक होते हैं। हालांकि उसने ये भी माना कि शायद उसमें एग्जाम पास करने की क्षमता न हो। वैक पिल्सन ने उस मार्क्स वुमन को रियश्योर किया कि वो ठीक परफॉर्म करेगी, बस उतना ही करना जितना वो कर सकती है। लड़की ने ब्लशिंग फेस और तेज धड़कते दिल के साथ ये एडवाइस स्वीकार की। क्वाक पिल्सन, भले ही उसे यंगर लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन लड़की को उसका इंप्रेशन एक मैच्योर आदमी का लगा। हीरो ने सोचा कि उसे एक गिफ्ट दे। लड़की को सरप्राइज हुआ जब गिफ्ट निकला योकन, एक एशियन डिजर्ट जिसे अक्सर उम्र दराज लोग पसंद करते हैं। हीरो खुद इसे खाने वाला था, लेकिन उसने उसे ऑफर कर दिया। क्वाक पिल्सन के हिसाब से स्वीट फूड खाना एंजाइटी को कम करता है। ये कहकर वो वहां से निकल गया और उसके एग्जाम के लिए गुड लक विश किया। लड़की ने गिफ्ट देखकर कमेंट किया कि टेस्ट बड़ा अजीब है और मजाक में कहा कि हीरो का टेस्ट एक बूढ़े आदमी जैसा है। उसने योकिन का एक बाइट लिया ही था कि पास की बालकनी पर खड़ी मिस्टीरियस वुमन ने डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की कि काश हीरो और बी रैंक के बीच फाइट देखने को मिलती। फिर भी उसे यकीन था कि उनकी मुलाकात जरूर दोबारा होगी। उधर बी रैंक हंटर फ्रस्ट्रेटेड था कि कैसे एक डी रैंक की ताकत इतनी इनह्यूमन हो सकती है। तभी सी रैंक हंटर केमन जून ने खुद को डी रैंक प्रमोशन एग्जाम का एग्जामिनर बताया। उसने कैंडिडेट्स को समझाया कि ये सेशन एग्जाम प्रोसेस के बारे में जानकारी देने के लिए है। केमन जून ने समझाना शुरू किया। पहला पार्ट होगा 1-on-1 ड्यूल्स डी रैंक हंटर्स के बीच। जीतने का तरीका या तो ओपोनेंट को हराना या उसे सरेंडर करने पर मजबूर करना। अगर कोई डेंजरस इंसिडेंट होगा तो एग्जामिनर इंटरवीन करेगा ताकि एग्जाम सेफ एनवायरनमेंट में हो। सी रैंक हंटर ने आगे बताया कि विनर का इवैल्यूएशन डिजायर्ड रैंक के सुपरवाइजर द्वारा ड्यूल के जरिए होगा। इसका मतलब यह था कि अगर कोई स्परिंग मैच हार गया या सुपरवाइजर को नहीं हरा पाया तो एग्जाम फेल होगा। लेकिन उसने उन्हें यह भी रियश्योर किया कि अगर सुपरवाइजर को उनकी स्किल्स उस रैंक के लायक लगी तो रिजल्ट मैटर नहीं करेगा और वो पास कर सकते हैं। आखिर में उसने सबको गुड लक विश किया। ये सुनते ही क्राउड में खड़ा एक टॉल आदमी एक्साइटमेंट से कांपने लगा। उसका नाम था वोंग स्कॉर्पियन। वो थ्रिल था कि आखिरकार उसे सी रैंक में जाने का मौका मिल रहा है। पिछली रेड के बाद उसकी मैजिक पावर मिस्टीरियसली बहुत बढ़ गई थी, जिससे उसे कॉन्फिडेंस था कि वो ज्यादातर सी रैंक हंटर्स को चैलेंज कर सकता है। वो अंदर ही अंदर हमारे हीरो का थैंकफुल था क्योंकि उसकी ये नई ताकत पिछले डंजन में हीरो की वजह से मिली थी। अब आखिर उसे उसकी लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने ओपोनेंट को देखा वो बैफल्ड रह गया। सामने खड़ा प्रोडिजी खुद चेयरफुल होकर उसे ग्रीट कर रहा था। वैक पिल्सन ने मजाक में स्कॉर्पियन से कहा कि थोड़ा इजी ले, और स्कॉर्पियन को तुरंत समझ आ गया कि जीत नामुमकिन है। बाद में जब मार्क्स वुमन की स्पारिंग मैच शुरू हुई तो उसका ओपोनेंट पहले से ही एग्जॉस्टेड लग रहा था। उसने बॉल तैयार किया और स्किल विंड एरो यूज किया।
ओपोनेंट डर के मारे भले ही उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन एरो की ताकत से वो हवा में उड़ गया और हार गया। इस तरह पार्क जी ह्यून ने अपनी जीत दर्ज की और वो खुद शॉक थी कि उसने ऐसा कर दिखाया। वो सोच रही थी कि अचानक उसकी पावर बूस्ट कैसे हो गई। तभी क्वाक पिल्सन उसके पास आया। हंटर पार्क ने उससे पूछा कि क्या वो ऑलरेडी जीत चुका है और उसने कंफर्म किया। जब एग्जामिनर ने उसके ओपोनेंट को बाहर जाने के लिए कहा तो लड़की ने मौका पाकर अपने अजीब से अनुभव का जिक्र किया। उसके अनुसार उसकी मैजिक पावर अचानक से और बहुत ज्यादा ग्रो हो गई थी। हीरो ने समझाया कि यह बूस्ट पिछले रेड का नतीजा है, जो असल में डी रैंक से ऊपर का था, भले ही उसे पूरी तरह समझ ना आया। वैक पिल्सन ने और डिटेल में बताया कि डंकन्स में मॉन्स्टर्स को मारने से हंटर्स मैजिक स्टोन्स और मैजिकल पावर अब्सॉर्ब करते हैं। जितना हायर डंजन रैंक होगा उतनी ज्यादा मैजिक पावर मिलेगी और उतने प्योर स्टोन्स होंगे। ये सुनकर लड़की की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। मतलब हार्डर डंजन्स क्लियर करके वो जल्दी जल्दी रैंक्स में जा सकती है। लेकिन हीरो ने उसे गुस्से से रियलिटी में खींचा। उसने इरिटेट होकर कहा कि लोअर रैंक्स का स्ट्रॉन्गर डंजन्स में कोई चांस नहीं होता। पिछली बार तो मिरेकल था कि वो सब बिना कैजुअलिटी के बच गए। उसने उसे स्कोल्ड करते हुए कहा कि रेकलेसनेस ही हंटर की सबसे बड़ी दुश्मन है। हीरो के डांटे जाने पर हंटर पार्क को ऐसा लगने लगा कि वो किसी बूढ़े आदमी से बात कर रही है। तभी एक फेमिनिन प्रेजेंस वहां आई और पूछा कि इतना शोर क्यों है। उसने मजाक में मान लिया कि ये कपल का झगड़ा है। पाक ज्यूम तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग से खुश हुई, लेकिन हीरो ने सख्ती से कहा कि ये कोई क्वारल नहीं बल्कि एक फूलिश चाइल्ड को स्कोल्ड करना है। इससे मार्क्स वुमन थोड़ी सैड हो गई जबकि हीरो ने अपोलोजाइज किया। उस लेडी को यह सीन अम्यूजिंग लगा और उसने जल्दी ही उसे पहचान लिया। वो ग्वाक पिल्सन था। हीरो खुद शॉक्ड था। तभी क्राउड ने उस लेडी को पहचान लिया। वो थी यू, एक एस रैंक हंटर। सबने सवाल करना शुरू कर दिया कि वो वहां क्यों है। लेडी को याद आया कि उसे अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसने हीरो से कहा कि वो ही इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करने वाली है। यह सुनकर ग्वाक पिल्सन को समझ आ गया कि वो एसोसिएशन से है और उसने उससे पूछा कि क्या उसे उससे कुछ काम है। यूनियंग ने कहा कि एक रूमर फैल रहा है एक डी रैंक बिगिनर के बारे में, जिसने अकेले ही एक डंजन क्लोज कर दिया। यह सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई और सब स्पेकुलेट करने लगे कि क्या यह रूमर क्वाक पिल्सन के बारे में है और यह सच है या झूठ। यह बात हमारे हीरो को इरिटेट कर रही थी क्योंकि वो अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उस एस रैंक से पूछ लिया कि क्या वो उसी से मिलने आई है। सबकी सरप्राइज के लिए यूनियंग ने कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दिया। उसने उसे बी रैंक पर असेंड होने का मौका दे दिया। उसने कहा कि अगर रूमर्स सच हैं तो ये ऑफर उसे टेम्पटिंग लगना चाहिए, लेकिन हमारा इंडिफरेंट हीरो तुरंत मना कर देता है, जबकि ओवर एक्साइटेड मार्क्स वुमन ने उसके बिहाफ पर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद एक हंटर ने वॉलंटियर किया उसका ओपोनेंट बनने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट को खुद बी रैंक हंटर को हराना पड़ता था ताकि वो खुद भी बी रैंक बन सके। क्लैक पिल्सन ने उस आदमी को रिकॉग्नाइज कर लिया, वही जो लाइन में पहले मिला था। वो बी रैंक हंटर बैक सैंग हक था और उसने सरप्राइज जताया कि ये वही प्रोडिजी है जिसके बारे में रूमर था। क्राउड ने यह सुनते ही फिर से विस्पर करना शुरू कर दिया कि ये आदमी ए रैंक के करीब है और शायद इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि हमारा हीरो रैंक स्किप करे। उस रैंक हंटर ने उस वॉलंटियर का शुक्रिया अदा किया, जबकि हमारा हीरो बार बार क्लियर करता रहा कि उसे अभी बी रैंक तक पहुंचना ही नहीं है। तभी अचानक उस हंटर ने उस पर थ्रस्ट अटैक कर दिया, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से डोट किया। लैंड करने के बाद हंटर बेक ने कहा कि इस यंग लुकिंग लड़के में शायद सचमुच बी रैंक में जाने की काबिलियत है, क्योंकि वो उसके थ्रस्ट से बच गया। यह सुनकर हमारा ओल्ड मैन इरिटेट हो गया, क्योंकि वो टेस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं रखता था। हंटर ने कैंडिडेट को टॉन्ट करते हुए कहा कि वो स्टार्टिंग में ही गिव अप कर रहा है और सी रैंक स्किप करना इतना आसान नहीं है। फिर उसने ओपनली डिक्लेयर किया कि वो किसी भी हाल में उसे प्रमोशन नहीं लेने देगा, चाहे उसे इंजर करना पड़े या किल करना पड़े। यूनियंग ने सोचा कि ये आदमी ए रैंक के काफी करीब है और सही पर्सनालिटी होती तो बहुत काम आ सकता था। साथ ही उसने प्रोडिजी की रिएक्शन को लेकर भी क्यूरियोसिटी महसूस की। ग्वाक पिलोंग ने जोर से सोचा कि क्या कोई तरीका है जिससे बी रैंक की पर्सनालिटी को उसकी स्किल्स के लेवल तक लाया जा सके। यह सुनकर बैक हक और कंफ्यूज हो गया और एक्सप्लेनेशन मांगने लगा। हमारा हीरो बस सोच में ही लाउड बोलता जा रहा था कि फिजिकल डिसिप्लिन शायद काम नहीं करेगा, तो और तरीका निकालना होगा। बैक पिल्सन ने वेगली कहा कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर फर्मली बोला कि वो उसे डिसिप्लिन करने का तरीका ढूंढ रहा है। यह सुनकर हंटर और इरिटेटेड हो गया। तभी वो हंटर अपनी स्किल मना स्पीयर के साथ चार्ज करता है, लेकिन हमारा अनफेज्ड हीरो डॉज करने के बजाय उस स्पीयर को ही पकड़ लेता है। सब लोग ये देखकर शॉक में रह जाते हैं। अब ओल्ड मैन ने ठान लिया कि इस बी रैंक हंटर की आदतें सुधार कर ही छोड़ेगा, वो भी उसे बीट करके। ये देखकर सब लोग चुप हो गए। हंटर बेक और इरिटेटेड हो गया और हमारा हीरो उसे बताना चाहता था कि वो सच में ओवर एस्टिमेट कर रहा है या नहीं, लेकिन अचानक बी रैंक हंटर को उसके सामने से इतना इनॉर्मस और टेरिफाइंग प्रेजेंस फील हुआ कि उसने इंस्टिंक्टिवली डिस्टेंस बनाने की कोशिश की। उसे लगा जैसे वो किसी बीस्ट की मर्सी पर खड़ा है। तभी उसे याद आया कि वहां इस रैंक हंटर भी मौजूद है। बिगिनर से इंसल्ट महसूस करते हुए उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने का फैसला किया। उसने खुद पर 3 फिजिकल बफ्स अप्लाई कर लिए। यूनियन खुश हो गई उसे फाइनली फुल स्ट्रेंथ में फाइट करते देख और उसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हुई। बफ्स केवल 5 मिनट तक चलते थे, तो बी रैंक हंटर ने सोचा कि अब टाइम अगेंस्ट हिम है। लेकिन जैसे ही वो शुरू करने वाला था, उसने देखा कि हमारा हीरो पहले ही डिस्टेंस क्लोज करके उसे अपनी फिंगर्स फ्लिक करने के लिए रेडी था।
वैक पिल्सन ने कहा कि बदतमीज बच्चों पर सिर्फ शारीरिक शिक्षा ही काम करता है, और फिर उसने बस उंगली से उसके माथे पर फ्लिक किया, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। बैकहुक पेन और शॉक में था, फिर भी रीसेंट इवेंट्स समझ नहीं पा रहा था। तभी हीरो ने कहा कि पनिशमेंट अभी खत्म नहीं हुई और फिंगर जेस्चर से उसे फिर से उड़ा दिया। फिर वैक पिल्सन ने कामली कहा कि सरेंडर कर दो, लेकिन प्राइडफुल बी रैंक ने फिर भी कंटिन्यू करने का डिसाइड किया और स्पीयर घुमाया, जिसे ओल्ड मैन ने आसानी से डॉज कर लिया। हीरो को इसमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ, उसे पता था कि इस हंटर को ज्यादा लंबा बीटिंग सेशन चाहिए। तभी फाइट को एस रैंक ने रोक दिया और कहा कि रिजल्ट ऑब्वियस है, लेकिन हंटर बेक मानने को रेडी नहीं था। तब यूनियोंग ने साई करते हुए कहा कि ऐसे डिटर्मिन्ड लेकिन अनअट्रैक्टिव लोग उसे पसंद नहीं, और एक पावरफुल किक उसके पेट पर दे मारी। उसने हंटर से कहा कि अब डिग्निटी के साथ निकलो, क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली। फिर उसने चीयरफुल एक्सप्रेशन के साथ क्वाक पिल्सन की तरफ देखा और डिक्लेयर किया कि उसे उसकी जीत पर पूरा यकीन है। ये अनएक्सपेक्टेड ट्रस्ट सुनकर हमारा हीरो इंट्रीग्ड हो गया। यान योंग ने प्लेफुल तरीके से कहा कि वो सिर्फ बेस्ट मेन को ही चुनती है, जबकि मार्क्स वुमेन हॉरर में देख रही थी। एस रैंक ने फिर प्राइवेट लैब में बात कंटिन्यू करने का प्रपोज दिया। हीरो कैजुअली अग्री कर गया। एस रैंक खुश थी और मार्क्स वुमेन रेज में भर गई। लैब में एंट्री के बाद लेडी ने गेस्ट से अपने मेसी वर्क स्पेस के लिए माफी मांगी। फिर उसने फ्रिज से रिफ्रेशमेंट ऑफर किया और बोला कि शायद उसे पसंद ना आए, क्योंकि सारे ड्रिंक्स उसकी पर्सनल टेस्ट पर चुने गए हैं। ड्रिंक सिप करने के बाद ओल्ड मैन ने यंग लेडी से पूछा कि इस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की असली वजह क्या है। एस रैंक हंटर ने बिना घुमाए फिराए सीधा मुद्दे पर आते हुए हमारे हीरो को एसोसिएशन ज्वाइन करने का इनवाइट दे दिया, जिससे वो पूरी तरह शॉक हो गया। साइंटिस्ट के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉमिसिंग नए मेंबर्स को रिक्रूट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे हीरो को समझ नहीं आया कि इतनी प्रेस्टिजियस ऑफर उसे क्यों मिल रही थी, जो अभी अभी डैंक से बैंक तक पहुंचा था। यूनियम ने साफ किया कि उसके पीछे कुछ और मोटिव था। उसने टेबल पर रखे एक वेल को उठाया और उसके नीचे से एक मिस्टीरियस मशीन दिखाई, जिसने बुजुर्ग आदमी को कंफ्यूज कर दिया। एस रैंक हंटर ने समझाया कि ये एक डंजन रेडिंग मीटर है। हीरो तुरंत अलर्ट हो गया जब उसने बताया कि इस मशीन की वजह से एसोसिएशन और मजबूत हो पाता है। ये मीटर हंटर्स को अपने रैंक के हिसाब से रेट्स में जाने देता है। पहले डंजन का रैंक अननोन होने की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज और मैन पावर चाहिए होते थे। साइंटिस्ट ने फिर बताया कि हमारे हीरो को यह भी पता होगा कि ये डिवाइस परफेक्ट नहीं है। इससे उसे कंफर्म हुआ कि एसोसिएशन उसके फ्लॉज के बारे में जानता है। यूनियोंग ने बोला कि मिसजजमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने हीरो से पूछा कि अगर हंटर्स इस छोटे रिस्क को जान लें तो क्या होगा। वैक पिल्स ने कहा कि कमजोर हंटर्स 2 बार सोचेंगे रेड में घुसने से पहले, अगर उन्हें पता हो कि उनकी जिंदगी दांव पर लग सकती है। साइंटिस्ट ने अग्री किया कि ऐसा रिएक्शन बहुत लाइकली है, और इससे हंटर्स की संख्या, जो वैसे भी बहुत कम है, और घट जाएगी। इसके कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो भी सिर्फ एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी की वजह से। लेकिन क्वाक पिल्सन ने आर्ग्यू किया कि सबको इस छोटे एरर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे हंटर्स पावरफुल मॉन्स्टर्स का शिकार हो सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना था कि लॉजिकली कुछ लाइव्स को सैक्रिफाइस करना जरूरी है फॉर द गुड ऑफ मेनी। ये सुनकर हीरो ट्रिगर हो गया और बोला कि हंटर्स को अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी मर्जी से देनी चाहिए, किसी अननोन कॉज के लिए मरना गलत है। ये सुनकर साइंटिस्ट को समझ आ गया कि गेस्ट ने उसकी ऑफर रिजेक्ट कर दी है। वैक पिलोंग ने उससे कहा कि उसके सुपीरियर्स को उसका मैसेज पहुंचा देना और उनकी तरफ से इंसल्ट भी कर देना। ये कहकर वो बाहर निकल गया। लेडी ने उसकी बोल्डनेस की तारीफ की, लेकिन ठान लिया कि राइचसनेस ही उसकी डाउनफॉल बनेगी। वैक पिल्सोंग बिल्डिंग से बाहर निकला, थके हुए एक्सप्रेशन के साथ, सोचते हुए कि उसका फॉर्मर स्टूडेंट ये सुनकर इरिटेटेड होगा कि उसका दिन कैसा गुजरा। तभी अचानक एक आदमी उसके पास आया, जिससे हीरो इंट्रीग्ड हुआ। ग्वाक पिल्सोंग ने उस आदमी को पहचान लिया, जिसने हल्की सी मुस्कान दी। उसी वक्त एक फाइल मास्टर को दी गई, जिसने उस आदमी की तारीफ की। बॉस ने पूछा, क्या ये वही प्रोडिजी का फाइल है जिसने अकेले पूरा डंजन क्लियर किया? आदमी ने कंफर्म किया और जोड़ा कि उसने अभी अभी बाकंग हिक को हराकर बी रैंक हासिल किया है। ये फाइल ग्वाक पिल्सन का था, जिससे मास्टर खुश हुआ। और इस हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है